जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्ल्यू कुमार। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र के पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ बोन यानी कि बोन्स के साइलेंट फीचर्स तथा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर बोन्स का साइलेंट फीचर क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। सारा कुछ देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात किया जाता है, तो जो मेन एक्सिस में आपका बोन्स का सिस्टम मिलता है वो आपका एक्सियल हो गया, और बाकी किनारे में जो मिलता है पेरिफेरी में उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपका क्या कुछ आ रहा था, तो स्कल आ रहा था, वर्टिब्रल कॉलम आ रहा था, ये आपका क्या आ रहा था, स्टेर्नम आ रहा था, आपका रिब्स आ रहा था। ये सभी चीजें किस में आ रही थी, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आ रहा था, जिसको हम प्रॉपर आगे देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, मेनली रूप से प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है किसको, वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स यानी कि वो वाइटल ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे कि हाथ काट दीजिएगा जिंदा रह जाएंगे, पैर काट दीजिएगा जिंदा रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी का किडनी खींच लीजिएगा, लीवर खींच लीजिएगा या हार्ट निकाल लीजिएगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो वो सब किसका पार्ट हो गया, वाइटल ऑर्गन्स के पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, ब्रेन्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सभी को। दूसरा की अगर बात किया जाए तो प्रोवाइड ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मीन्स कि जो भी आपका आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है वो कहाँ पे अटैच होगा, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से ही अटैच होता है। तो इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ताकि प्रॉपर एक दूसरे से जुड़ सके, और जुड़ने से क्या होगा कि आपका प्रॉपर उसमें मूवमेंट हो सकेगा। ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आल्सो स्टेबलाइज एंड हेल्प विद द फंक्शनिंग ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स। ठीक है। और ये जुड़ करके क्या करता है, एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है और हेल्प करता है एक दूसरे को फंक्शन करने में। अगर बात किया जाए तो हम पहले की ही वीडियो में बता चुके हैं कि एक्सियल स्केलेटल को कैसे कैसे बांटा गया। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, स्कल बोन की बात करते हैं। तो स्कल बोन में कितना बोन्स आपका पाया जाता है, 22 बोन पाया जाता है। इसको अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है, उस शुरू से वीडियो देखिए, उनको सारे कुछ समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि पहले में हम 2 वीडियो में अच्छे से सारा कुछ इसका डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कैसे कैसे इसको डिवीजन किया गया है। तो अब बात करते हैं स्कल बोन की। तो स्कल बोन जनरली 22 बोन से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला हो गया क्रेनियल साइड और दूसरा क्या होता है, फेसियल साइड। क्रेनियल साइड किसको बोलेंगे, ये जो पीछे की ओर है आपका, जिसमें कि हेलमेट हम पहनते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको ब्रेन को हेलमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्रेनियल साइड में आपका फ्रंटल बोन एक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बोन्स को प्रॉपर दिखाया गया है। तो जो फ्रंट की ओर आगे की ओर ये सिंगल सा होता है, इसको क्या नाम देते हैं, फ्रंटल बोन, एक होता है। उसके बाद दोनों आपका जस्ट पीछे की ओर क्या होता है, आपका ऑक्सीपिटल बोन। देखिए ये आपका, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन होता है। उसके बाद क्या हो गया, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन आपका कहाँ पे हो गया, ए दोनों साइड में होता है। ठीक है, बीच से ऐसे डिवाइड होता है और ये दोनों साइड होता है, इसके लिए इसका नंबर क्या है। उसके बाद स्फेनॉइड बोन होता है। स्फेनॉइड बोन की संख्या कितना होती है, आपका एक होती है। ये आपका क्या हो गया, स्फेनॉइड बोन हो गया। फिर इथमॉइड बोन होता है। इथमॉइड बोन की संख्या भी कितनी होती है, एक होती है। ये आपका इथमॉइड बोन हो गया। और टेम्पोरल बोन हो गया। टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी होती है, आपका दो होती है। टेम्पोरल बोन ए वाले को बोलते हैं आपका टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ओवरऑल क्रेनियल बोन की संख्या कितनी होती है, आपका आपका क्रेनियल बोन की संख्या होती है 8 में, जिसमें कि फ्रंटल बोन कितना होता है, आपका एक होता है। ऑक्सीपिटल कितना होता है, एक होता है। पेराइटल कितना होता है, दो। स्फेनॉइड कितना होता है, एक होता है। एथमॉइड कितना होता है, एक होता है। टेम्पोरल आपका कितना होता है, दो होता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब फेसियल साइड की बात किया जाता है, तो फेसियल बोन कितना होते हैं, आपके 14 होते हैं। 14 होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, मैग्जिली बोलते हैं, यानी कि अपर जॉ वाले के। अपर जॉ में कितना बोन होते हैं, दो होते हैं। फिर लैक्रिमल बोन, लैक्रिमल आपका लैक्रिमल में कितना है, ए, आंख में अंदर के साइड, ये लैक्रिमल। तो ए आपका दो आंख आते तो कितना होते हैं, दो बोन्स होंगे। फिर जाइगोमैटिक बोन्स या चीक बोन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चीक बोन हो गया। इसकी संख्या भी दो होती है। फिर पैलेटिन बोन की संख्या भी कितनी होती है, आपका दो होती है। पैलेटिन बोन की संख्या भी कितनी होती है, आपका
दो होती है। उसके बाद अगर नजल बोन की बात की जाए, आपका नजल बोन, तो नजल बोन भी कितना होता है, दो होता है। इसके बाद इंफीरियर नजल कोंचा, इंफीरियर नजल कोंचा की भी संख्या कितनी होती है, दो होती है। ये आपका अंदर साइड में हो गया, ये आपका इंफीरियर नजल कोंचा हो गया। वोमर की संख्या एक होती है, और मैंडिबुल, मैंडिबुल जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबुल बोलते हैं, और इसकी संख्या हमारे बॉडी में एक होती है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन, तो जो गला में आपका जो बोन होता है इसका नाम होता है हाइयोइड बोन। ये जो गला में बोन है इसका नाम होता है क्या, आपका हाइयोइड बोन। ये ऐसा बोन है जो कि किसी भी अदर बोन से अटैच नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हाइयोइड बोन एक ऐसा बोन है जो किसी भी अदर बोन से अटैच नहीं होता है। ये अकेला मांस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये शू के शेप का होता है। ठीक है, किस तरह का शेप होता है, शू के शेप का, हॉर्स शू के शेप का, इसलिए इसको हॉर्स शू बोन भी बोलते हैं, हॉर्स शू शेप्ड बोन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइयोइड बोन को। और ये किसी भी बोन से अटैच नहीं होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपके गले में रहता है, जो अगर बाहर की ओर हल्का उभरा हुआ दिखता भी है। अगर कान के बोन की अगर बात करते हैं तो ये सबसे छोटी बोन होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले बोन्स में सबसे छोटी बोन्स कहाँ पे होती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, और हमारे कान को भी तीन रीजन में बांटा गया है, इंटरनल ईयर रीजन, मिडिल ईयर रीजन और एक्सटर्नल ईयर रीजन, या आउटर साइड वाले ईयर का रीजन। तो ये जो बोन्स पाई जाती है वो मिडिल ईयर रीजन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मिडिल ईयर रीजन में पाई जाती है। और इसमें कौन कौन बोन होते हैं, तो मैलियस होता है, इंकस होता है और स्टेप्स होता है। ठीक है, ये आपका मैलियस हो गया, और ये इंकस हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गया। यानी कि अगर कान में बाहर से अंदर की ओर बात करेंगे, बाहर से अंदर की ओर, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स हो गया, फिर इंकस होगा, और सबसे अंदर साइड में कौन होगा, आपका माइलस होगा, और फिर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, जिसको कान की पर्दा हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। तो समझिए, एक कान में एक माइलियस, एक इंकस और एक स्टेप्स होता है, लेकिन हमारे पास कान कितना है, दो है, तो सभी का नंबर कितना हो जाएगा, दो दो हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हम पहले ही बताए, ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे कान में पाया जाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हो, तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम में ओवरऑल कितना बोन्स होते हैं, 26 बोन होते हैं। कितना होता है, 26 बोन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि 24 इरेगुलर होता है, ऊपर वाला 24 इरेगुलर होता है, और लास्ट का दो क्या होता है, रेगुलर टाइप का होता है, सैक्रम एंड कॉकेक्स, जो कि रेगुलर टाइप का होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर बात करते हैं तो इसका प्राइमरी फंक्शन हमें अपरैक्ट रखता है, मतलब कि सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, और इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गए रहते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, और इसी के ऊपर हमारा खोपड़ी स्थिर रहता है, यानी कि सर हेड स्थिर रहता है। ठीक है, इसको अगर बात किया जाए तो ये कैसे कैसे बांटा गया, तो सबसे जो गले की हड्डी है, देखिए दुनिया का कोई भी मैमल्स होता है, कोई भी अगर मैमेलियंस है, तो उसके जो गले की हड्डी होते हैं वो सात होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोन बोलते हैं। तो सारे दुनिया के सारे मैमल्स में सर्वाइकल बोन की संख्या कितनी होती है, सात होती है। अब समझिए, हमारा जो रिब्स निकलता है, और रिब्स निकलता है थोरेसिक रीजन से ही निकलता है, तो रिब्स की संख्या कितना होती है, 12। राइट साइड में कितना होता है, 12, और लेफ्ट साइड में कितना होता है, 12। तो रिब्स की संख्या 12 होती है। तो रिब्स निकलेगा किससे, आपका वर्टिब्रल कॉलम से। तो थोरेसिक रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है, 12 होती है, और इसी 12 थोरेसिक रीजन से, यानी कि इसी 12 थोरेसिक रीजन वाले वर्टिब्रल कॉलम से आपका 12 क्या निकला है, रिब्स की उत्पत्ति हुई है, जो कि आगे स्टेरनम में जाके मिलता है। अब बात किया जाए उसके बाद नीचे की बोन्स को, तो लंबर होते हैं, लंबर कितने होते हैं, पांच होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सैक्रम होते हैं। तो जनरली पाए जाते थे पांच, ठीक है ना, लेकिन फ्यूज होके कितना बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। और कॉक्सियल यानी कि टेल बोन बोलते हैं, तो ये जनरली पहले नंबर में होता है चार, लेकिन बाद में फ्यूज होकर के कितना बना लेता है, एक हो जाता है। तो ऐसे टेक्निकली इसको कितना होना चाहिए था, पांच होना चाहिए था, इसको चार होना चाहिए था। टोटल काउंट करिएगा तो कितना होता, 33 होता, लेकिन ये पांच फ्यूज होके एक बन गया, और ये चार फ्यूज होके एक बन गया, तो कितना हो गया आपका, टेक्निकली अब काउंट होके कितना हो गया, 26 हो गया। तो जनरली अगर नंबर देखा जाए तो ऐसे 26 होता है, अगर फ्यूज नहीं काउंट करेंगे तब कैसे कितना होता, 33। लेकिन अगर पूछे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम कितना बोन्स होंगे, तो 26 होंगे।
जो भी मैमल्स होते हैं उसके वर्टिब्रल कॉलम के सर्वाइकल बोन्स की अगर बात करते हैं, सर्विकल बोन्स की, तो उसमें कितना नंबर होते हैं? 7 होते हैं। उसके गले में कितना हड्डी होती है? 7। तो जब सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, और सेकंड वाले को एक्सिस बोलते हैं, और इसी दोनों के बीच में एक ज्वाइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? एयस्नो ज्वाइंट्स। इसको क्या बोलते हैं? एयस्नो ज्वाइंट। पहले को एटलस बोलते हैं और सेकंड वाले सर्वाइकल बोन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। पहला एटलस, सेकंड वाले को एक्सिस, और इसी दोनों के बीच ज्वाइंट्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? एस्नो ज्वाइंट्स। क्योंकि हम जो मुंडी हिला पाते हैं इन्हीं दोनों के बीच के ज्वाइंट्स के कारण हिला पाते हैं। अगर हमें खाना चाहिए, अगर भूख लगी है, तो क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं या नो बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। मुंडी हिलाते हैं। तो उसी हिसाब से इसका नाम क्या बोल पड़ गया है? एस्नो ज्वाइंट्स पड़ गया है। तो पहला वाले को एटलस बोलते हैं, सेकंड वाले को एक्सिस। अब समझिए, थोरेसिक रीजन से ही भट क्या निकलता है? आपका रिब केज निकलता है। तो ये सब थोरेसिक बोन, वर्टिब्रल बोन की भी संख्या कितनी होती है? 12। अब समझिए, नंबर जो होता है जनरली नंबर 5 होते हैं। इसकी क्या बोलते हैं? 5 नंबर होते हैं। L1, L1 मतलब कि नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे? L2 नंबर 2, इसको क्या बोलेंगे? L3, इसको L4, और इसको L5। ठीक है। अब जो स्लिप डिस्क होता है इसी लंबर रीजन में होता है, यानी कि L4 या L5 के बीच होगा, या L3 L4 के बीच होगा, या L2 और L3 के बीच में होगा। ठीक है, स्लिप डिस्क यानी कि जो बोन्स होता है ये बाहर अलाइनमेंट से हटकर बाहर की ओर चले जाते हैं, या तो राइट साइड चले जाए या तो लेफ्ट साइड चले जाते हैं। इस घटना को ही स्लिप डिस्क बोलते हैं। ठीक है। अब समझिए, उसके नीचे आपका क्या होता है? सैकड़म आता है। तो सैकड़म जो 5 बोन होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के कितना बन जाता है? एक बन जाता है। और नीचे का कॉकेक्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है? इसका दूसरा नाम टेल बोन है, जो कि 4 नंबर में होता है, और फ्यूज होकर कितना बन जाता है? एक बन जाता है। तो ओवरऑल नंबर देखेंगे तो आपका कितना पाया जाएगा? 26 पाया जाएगा। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। देखिए, ये आपका साइड भी हो गया, लाइट रेक्टेंगुलर साइड व्यूज हो गया। ये पीछे से अगर देखेंगे तो ये हो गया, और आगे साइड से देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये 3 अलग अलग एंगल का व्यू दिखाया गया है आपको। ये पीछे साइड से है, ये साइड से है, और ये आगे साइड से। अब हम बात करते हैं रिब केज की या थोरेसिक केज की। ठीक है। तो ये केज क्यों नाम दे रहे हैं? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको हम केज बोलते हैं। और ये केज की तरह स्ट्रक्चर बनाकर अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ये थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, इसलिए थोरेसिक केज भी बोलते हैं या रिब केज भी बोलते हैं। अब ये मेनली रूप से प्रोटेक्ट किसको करता है? तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, और किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ये जो इसका अटैचमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसका अटैचमेंट इस प्रकार से होता है कि पीछे में वर्टिब्रल कॉलम होता है, उससे निकलता है और आगे तरफ आकर स्टेरनम से अटैच हो जाता है। तो अगर बात किया जाए कि इसके नंबर की, तो कितना होता है? तो ये 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ठीक है। 12 पेयर होता है, जिसमें कि 12 आपका राइट साइड होता है, 12 आपका लेफ्ट साइड होता है। अगर इसमें बात किया जाए तो शुरू के 7 जो आपका रिब होता है, शुरू के 7 जो रिब्स होते हैं पीछे से ओरिजिनेट होते हैं और आगे आकर स्टेरनम में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? पीछे से ओरिजिनेट होके आगे आकर जुड़ जाता है, तो इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं या वर्टिब्रो स्टेरनल रिब्स बोलते हैं। अब बात करते हैं आठवां, नौवां, दसवां की। तो आठवां, नौवां, दसवां को जनरली फॉल्स रिप बोला जाता है। फॉल्स रिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीछे से ओरिजिनेट होती है, लेकिन आगे आकर डायरेक्ट स्टेरनम में न जुड़ के क्या करती है कि आपस में जुड़कर सेवंथ वाले रिब से जुड़ती है, और सेवंथ वाला रिब जाकर स्टेरनम में जुड़ता है। तो इसलिए इसको फॉल्स रिब या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आठवां, नौवां, दसवां वाले के। अब बात करते हैं 11वां और 12वां की। तो पीछे से ओरिजिनेट तो होती है, मीन्स कि वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट तो होती है, लेकिन आगे आके किसी में जुड़ती नहीं है। ठीक है। तो इस लास्ट दो रिब्स को आपका नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स नाम देते हैं। ठीक है। तो पहला से 7वां वाले को ट्रू रिब्स बोलते हैं, 8वां, 9वां, 10वां को क्या? फॉल्स रिब या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं, और 11वां, 12वां को आपको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है।